एक सहाबी थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो अब एक दिन हो गया, मंडी गए, बाजार गए, कोई खरीदा नहीं, कोई लेकर मजदूरी पे नहीं ले गया, लौट कर चले आए। शाम को बीवी पूछी कुछ लाए, बोला नहीं मजदूरी नहीं मिली। पड़ोसी की यहाँ से कुछ लाकर रोटी बनाकर खा लिए, रात गुजर गई। सुबह फिर बाजार गए, कहीं कोई मजदूरी नहीं, फिर लौट कर चले आए, चूल्हा बंद है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चूल्हा बंद, मजदूरी मिल नहीं रही है। तो बीवी कहने लगी कि मेरे सरताज, आज कुछ तो इंतजाम करो, क्योंकि आप बड़े हो, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, मैं बड़ी हूं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कुछ तो इंतजाम करो। और वो सहाबी रसूल कहने लगा, मेरी बीवी दिल छोटा ना करो, अल्लाह बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। ऐ मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ? अरे बोलो, जोर से बोलो। 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई भागती हुई, 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाया, वो कामिल वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया और दुआ मांगे। दुआ खत्म हो गई तो अपनी बीवी से कहने लगे कि जाते देखते जाता चलो हो, जाता जानते हैं? अरे बोलो भाई, जानते कि नहीं जानते? आप लोग क्या बोलते हैं अपनी जबान में? जाते बोले ना? जेता खेता जे बोले। हाँ, चक्की, सबसे अच्छा चक्की। शौहर कहने लगा अपनी बीवी से नमाज पढ़ने के बाद, जाते देखते जाते जेता चलो हो। बीवी भागी। अच्छा देखिए क्या ईमान है, सहाबिया है, क्या ईमान है। हालांकि बीवी को पूछना चाहिए था कि तोर दिमाग खराब है क्यों लगी, ना उछान गेहूं छे ना कोई छे तो ज्यादा करने चलबे। लेकिन देखो कितना ईमान मजबूत है। बीवी को यकीन है कि मेरा शौहर नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा है और अल्लाह का वादा है कि मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। भाग कर गई, देख रही कि नहीं चल रही, वो चक्की नहीं चल रही, लौट कर आ गई, बोले नहीं चलो। ये साहबी रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, मेरी नमाज में कोई ना कोई कमी रह गई है, 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी भाग कर गई, 1 लोटा पानी फिर लेकर आई। फिर ये साहबी रसूल ताज़ा वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांग चुके। अपनी बीवी से कहते थे अब जा देख। तो बीवी गई तो देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। हाँ, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, वहां गेहूं का बोरा रखा हुआ नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया, दौड़े ओ जल्दी ओ देख चक्की चलो। शौहर भाग के आया, अब ये बर्तन भरो। जिस बर्तन में पानी था बोले पानी फेंके दे, पहले आटा भर, पानी मिल जाएगा। सारा बर्तन भर गया। औरत की जात अपने शोहर से कहने लगी, मुन्नर बा चक्की टा उठे दिखा दो, आटा कहाँ से निकलो। ए मेरे शोहर, प्यारे शोहर, थोड़ा चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना, आटा आ कहां से रहा। ये साहबी रसूल चक्की को उठाए, जेता के पार्ट को उठाए तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया जाकर ये साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया पेश आया। तो आमीना के लाल मुस्कुराते हैं और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबी, अगर तू उस चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक उससे आटा गिरता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी गिरना बंद नहीं होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों,
मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, यहां भी भलाई है, आखिरत सवर जाए।